हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग एंड वांग जी जो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड वांग जी जो कहता है, विंग तुम्हें एक दिन मुझसे प्यार करना ही होगा। तुम कब तक अपनी फीलिंग को इग्नोर करोगे एंड मैं तुम्हें अपनी फीलिंग को इग्नोर करने भी नहीं दूंगा। एक दिन होगा विंग जब तुम मुझे प्रपोज करोगे। एंड विंग जो कहता है, वांग जी प्लीज़ शांति से खाना खाओ एंड मुझे भी खाने दो एंड ये फालतू की बात अपने माइंड से निकाल दो और अपने राज्य वापस चले जाओ। एंड वांग जी जो कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम नहीं कन्फेस करते कि तुम मुझसे प्यार करते हो मैं नहीं जाऊंगा। एंड विंग जब उससे बहस ना करके चुपचाप से खाना खाता है एंड वो वहाँ से चले जाने लगता है। एंड वांग जी जो कहता है, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। एंड विंग जो कहता है, मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड वांग जी जो विंग से कुछ नहीं कहता एंड विंग भी जो वहाँ से चला जाता है। एंड अब टाइम जो इसी तरीके से बीतने लगा था, विंग जो वांग जी को फुली इग्नोर करता था, ऐसा बहुत कम ही होता था कि जब वो हीलिंग से बाहर आता था। एंड वांग जी अब वो भी इन सब चीज़ों से परेशान होने लगा था। कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि वो विंग को परेशान करने लगा है। विंग नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे, पर ऐसा नहीं था। विंग चाहता था वांग जी यहाँ रहे, उसे अच्छा लगता था वांग जी का यहाँ रहना, पर जो उसे देखने के बाद उसके हार्ट में फील होता था वो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहता था, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे डर लगता था कि अगर उसने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो लोग लोग वांग जी को जो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। वो नहीं चाहता था कि लोग वांग जी के साथ कुछ भी गलत करें, क्योंकि वो जानता है लोगों की नफ़रत जब हमसे कोई करता है तो कैसा लगता है। इसीलिए वो पूरी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब वांग जी जो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था। एंड एक दिन वांग जी जो अपने सारे क्लोथ एक जगह इकट्ठे करता है और उन्हें पैक करता है। एंड वहाँ पे वो एक लेटर छोड़ देता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड जब वी शाम को वहाँ आता है तो वहाँ पे उसे वांग जी नहीं मिलता है एंड वो काफ़ी सारी जगहों पे वांग जी को ढूंढता है। एंड फिर वो केव के अंदर जाता है तो वहाँ भी वांग जी नहीं था। लेकिन उसकी नज़र एक लेटर पे जाती है जो एक पत्थर के ऊपर एक छोटे से पत्थर से दबा हुआ रखा था। एंड विंग उस लेटर को लेता है और उस लेटर में लिखा हुआ था, विंग आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, पर तुम याद रखना मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए सच्ची है। मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे या लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें बस खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। एंड इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ विंग अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। लोगों की वजह से तुम खुद को सेट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें बोल देना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि तुम कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड वंस अगेन सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया एंड थैंक यू कि तुमने मेरे पेरेंट्स के मर्डरर से मेरी हेल्प की रिवेंज लेने में। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा विंग, क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। एंड विंग जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड विंग जब ये रियलाइज़ करता है तो बोलता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं खुद ही चाहता था ना वो यहाँ से चला जाए, मुझे परेशान ना करे, तो अब वो चला गया है, मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन विंग ये सब कहते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे सैड फील हो रहा था। एंड वो जाकर उस केब में जो बेड था उस पर लेट जाता है। वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे
वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता एंड विंग जो उठता है एंड सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। एंड विंग ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है एंड वो अपने पैलेस में जाने के बावजूद भी सो नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी एंड वो उधर से उधर घूम रहा था एंड वहाँ पे जो उसकी सोल थी, मतलब बहुत सारे घोस्ट थे जो उसके महल में काम करते थे, रहते थे, वो विंग को इस तरह से देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड तभी वहाँ पे वही ओल्ड लेडी आती हैं, वो पूछती हैं क्या हुआ है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। एंड विंग जो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, वो चला गया है, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं खुद चाहता था वो चला जाए, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब मैं अपने माउंटेन पे किसी को नहीं देखता हूँ। जब भी मैं देखता था तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता था, लेकिन अब देखता हूँ तो सारी चीज़ें बस ऐसी ही पड़ी हुई हैं। एंड विंग जो काफ़ी ज़्यादा सैड था एंड वो ओल्ड लेडी जो विंग के फोरहेड पे हाथ फिराती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं, कहती है तुम्हें भी रियलाइज़ होगा, प्यार तो हो गया है बेटा। एंड ये कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है एंड विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था एंड दूसरी तरफ बांग जी गुसू में उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विंग के बिना। एंड अभी जो अपने रूम में बैठकर वो मेडिटेशन कर रहा था एंड तभी लेंस चैन जो रूम में आते हैं एंड पूछते हैं वांग जी कुछ हुआ है क्या, जब से तुम आए हो तुम काफ़ी डिफरेंस हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम थोड़े सैड लग रहे हो, मुझसे तुम कुछ छुपा रहे हो। एंड वांग जी जो कहता है नहीं गगा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, बस मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ। अरे सुनकर लेंस चैन जो कहते वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, अभी कुछ दिन पहले तो तुम आए ही हो, अब तुम्हें वापस जाना है। एंड वांग जी जो कहता है खगा पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। एंड लेंस चैन उन्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे लेंस चैन समझ पा रहे थे उसे कि उसे कुछ हुआ है। एंड इसीलिए लेंस चैन जो वांग जी को जाने की परमिशन दे देते हैं एंड वांग जी जो अपना थोड़ा सा सामान पैक करता है एंड वो गुसू से बाहर चला जाता है। एंड वो काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद हीलिंग के बाहर खड़ा हुआ था, हीलिंग की पहाड़ियों के बाहर। एंड वो सोच रहा था विंग क्या तुम मुझे याद करते हो, मैंने इतने दिनों में तुम्हें हर रोज़ हर मिनट हर घंटे मैंने हर सेकंड तुम्हें याद किया है, क्या तुमने भी मुझे याद किया है। एंड ये सोचते हुए वांग जी जो माउंटेन की तरफ जाने लगता है एंड थोड़ी देर बाद जो वो माउंटेन के ऊपर था एंड वो देखता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसी वांग जी ने सेट की थी वहाँ पे। एंड ये देखकर वांग जी जो स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ने वाले हो। एंड ये कहकर वांग जी जो उस केव के अंदर जाता है और उस केव में वीन जो वहाँ बेड पे लेटा हुआ था एंड उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। एंड वांग जी जब वीन को ऐसे देखता है तो हल्की स्माइल करता है और अपना सामान जो साइड में रखता है एंड धीरे धीरे वीन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वीन जो वहाँ से अपनी तलवार उठाकर एकदम से वांग जी की तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी वांग जी जो उसे रोक लेता है एंड वीन की तरफ चौंक कर देखता है एंड बोलता है वीन क्या तुमने मुझे मारने का प्लान बना रखा है। एंड वीन जो जब वांग जी को वहाँ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपनी तलवार को अलग करके वांग जी को हक कर लेता है एंड बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे, मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए चले गए। एंड वांग जी जब सुनता है तो बोलता है क्या तुम चाहते थे कि मैं वापस आऊँ। एंड वांग जी की बात सुनकर वीन जो से दूर होता है बोलता है कि नहीं मैं ऐसा। एंड वो उसकी बातें जो अटकने लगी थी एंड ये देखकर वांग जी जो स्माइल करता है एंड बोलता है वीन तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम आखिर ऐसा कब तक करोगे, कब तक अपनी फीलिंग को इग्नोर करने वाले हो, यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। उन्हें सुनकर वीन जो वांग जी की तरफ मुड़कर देखता है एंड उससे पूछता है क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ,
लोग मुझसे नफ़रत करते हैं और जो मेरे करीब हैं उनसे भी। ये जानने के बावजूद भी तुम मेरे करीब आना चाहते हो। एंड वांग जी जो कहता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोगों से, और तुमने ही तो कहा था कि अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग हमें बर्बाद कर देंगे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एंड वी जो कहता है, तुम जानते हो ना, मैं हीलिंग पैशिका हूँ। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं किसे हर्ट कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? एंड वांग जी जो कहता है कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी को पुश करता है एंड वो उसे किस करने लगता है। एंड ये देखकर 1 मिनट के लिए तो वांग जी स्टैंड रह जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद को मैनेज करता है एंड स्माइल करके वो भी विंग को किस करने लगता है। विंग जो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से उसके लिप्स को सक एंड बाइट कर रहा था, एंड वो किससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही उसे सक कर रहा था। एंड तभी विंग जो वांग जी के लिप्स पे बाइट करता है एंड जिससे वांग जी जो अपना माउथ ओपन कर देता है। एंड विंग जो वांग जी के माउथ में अपनी टंग स्लाइड करके उसे किस करने लगता है। काफ़ी देर किस करने के बाद विंग जो वांग जी से दूर होता है एंड वांग जी जो स्माइल कर रहा था एंड गहरी गहरी सांसें भी ले रहा था। एंड वांग जी बोलता है कि मैं हाँ समझूँ तुम्हारी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एंड सुनकर विंग जो बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वांग जी तुम याद रखना, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एक बार मैंने किसी को अपना लिया तो फिर उसकी मर्जी क्यों ना हो, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। एंड ये सुनकर वांग जी जो विंग को हक करता है एंड बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और जा भी नहीं सकता। एंड ये सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। काफ़ी देर किस करने के बाद विंग एंड वांग जी जो बेड पे लेटे हुए थे एंड वांग जी ने विंग की चेस्ट पे सर रखा हुआ था एंड वो बोल रहा था विंग मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे, मुझे लगा था कि मुझे इस बार भी सिर्फ उदास होकर वापिस जाना होगा। एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर तुमने इस बार अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं की ना तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊँगा। ये सुनकर विंग जो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है।